स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट में प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को, जो कि कक्षा 1 to 5 यानी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों का निचोड़ मैं करा रहा हूं। अगर सीटेट आपको पास करना है तो सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, चीज़ों को समझिए, मज़ा आए तभी लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न, 1,10,111 को 11 से भाग देने पर, देखिए क्या बोल रहा है, 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योग क्या होगा। लाजवाब प्रश्न है। प्राप्त भागफल और शेषफल का योग क्या होगा। जैसे आप ये दूसरा कलर ले लेता हूँ, दिखाई ही नहीं देगा ये तो कलर, ठीक है। यहाँ है 1,10,111, आपको भाग देना है किससे, 11 से। इसी कलर का ये हो गया है। चलिए ये देख लेता हूँ, ये 110, 111 किससे भाग देना है, 11 से। 11 एकम 11, कहानी इसका ख़त्म। यहाँ उतरा 0, यहाँ से हमने उतारा है, देखिए ये तो 0 हो गया। एक अंक उतारा तो कोई बात नहीं, फिर एक अंक उतारा तो एक 0 लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर एक अंक और उतारा तो एक और 0 लगाना होगा। यहाँ से ये अंक उतारा मैंने, 11 एकम 11, ओके, तो ये भी 0 हो गया। और यहाँ एक उतरा, अब नहीं कटेगा तो एक 0 हमें लगाना होगा। शेषफल क्या बचा, 1, और भागफल क्या है, भागफल क्या है देख लीजिए, क्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 10 है। इसमें आपको क्या करना है, एक को जोड़ लेना है, 1 1 0 0 1, यानी 100 और 11 कहाँ है, ये आंसर है डी, ये आंसर हो गया। समझे आप लोग। देखिए एक बार और देख लीजिए मैंने क्या किया। ये भाग में ही सब खेल है। किस में है खेल, भाग में। इस पे तो कोई कलर ही अच्छा से नहीं, हाँ वाइट ही चलेगा। देखिए 1 1 0 1 1 1, जब आप 11 से भाग दिए तो 11 एकम 11, तो ये कहानी समाप्त। 0 उतरा यहाँ का कोई बात नहीं, लेकिन एक अंक और उतारे तो यहाँ 0 लगाना पड़ा। अभी भी ये छोटा है, 11 से एक अंक और उतारे तो एक और 0 लगाना पड़ा। अब 11 एकम 11, 0 हो गया। अब यहाँ का जो संख्या उतरा 1, ये उतारे, अब इसके बाद ये कट नहीं रहा एक, तो एक 0 यहाँ और लगाना पड़ेगा। एक शेष हो गया और ये भागफल हो गया। इन्हीं का जोड़ पूछा था, आंसर डी हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ, 11 सैकड़े बराबर है। इसी प्रश्न को आपसे पूछा जाता है 11,000, 1100, 11 भी करके पूछा जाता है। 11 सैकड़ा है तो 11 और 00 सैकड़ा हो गया, 11 सैकड़ा। 11 दहाइयाँ है, 11 दहाई, और 11 इकाई है। जोड़ लीजिए, 1 2 2 1, 1221 हो जाएगा आंसर। कितना, 1221। ठीक इसी तरीके से वो भी प्रश्न पूछा जाता है 11,000, 11,000, 1100, 1100, 11 11। तो देखिए 11,000, 1100 और 11, तो कितना हो जाएगा, 1 1, और ये फिर 1
1 1 2, 12,111 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? क्योंकि यहाँ 1100 तो 1000 इसमें चला जाएगा ना, तो 12,111। नेक्स्ट प्रश्न, मैं बोला ना कि अगर आपको पर्यावरण और गणित सीडीपी के साथ यानी 60 प्रश्न में अगर 55 प्लस लाना है 50 से ऊपर, तो आप सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विथ राहुल 247 को। नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे, लेकिन हाँ, मेरे साथ साथ 2 घंटा पर डे आपको भी मेहनत करना होगा, या 1 घंटा। ओके, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको। अब आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो हम क्यों पढ़ाना छोड़ेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर कितना होगा। स्थानीय मान 300 हो जाएगा, अंकित मान यानी जातीय जिसको आप फेस वैल्यू कहते हैं 3 हो जाएगा। घटा लीजिए, 297 आंसर हो जाएगा। ओके, अगर इसी का पूछा होता योग तो 303 हो जाता, गुणनफल तो 900 हो जाता, 3 3 का 9, 00। अगला प्रश्न, 10-12 प्रश्न लाया हूँ इस सीरीज़ में, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, सब सीटेट कभी ना कभी पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल होगा। देखिए कैसे भाग वाला प्रश्न पूछ रहा है, घुमा घुमा के। 1 2 1 0 1 2, हम लोग इसे किससे भाग देंगे? 12 से। 12 एकम 12, कहानी ख़त्म इसका। 1 उतारा तो 1 यहाँ का उतरा, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ा। 0 भी उतारा तो यहाँ 0 उतारना पड़ेगा। क्या बोला है? शेषफल पूछा है हमें, भागफल नहीं पूछा है कि आप डर रहे हैं। फिर ये मैंने 1 यहाँ का उतारा, 0 उतारा, फिर 1 उतारा, 12 9 108 हो जाएगा। तो 12 बटे 96, 96, 96 4 100, यानी 5 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है? 5। अब ये 2 उतार लेंगे हम लोग। बढ़चौक 48, 52 में से 48 जाएगा तो कितना होगा मेरे भाई? 4। आंसर कितना हो जाएगा? 4। एक ट्रिक मैं और लगाने के लिए सोचा, लेकिन वो लगेगा नहीं, 3 वाला रूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूरा मेथड से ही जल्दी सीख लीजिए। 2/3 में कितना 1/16 है, यानी भाग देना है। ठीक है, तो 2/3 और गुना का चिन्ह देके ये पलट लीजिए। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 आंसर। ये प्रश्न भी खूब पूछता है। अब देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा लैंग्वेज वाला प्रश्न है। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें 2/3 लड़कियां हैं। 360 के 2/3 लड़कियां हैं। 12 3 36, 120 दूनी 12 दूनी 24, 240 गर्ल्स हैं। यहाँ तक हो गया। और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। देखिए 360 में 240, 360 में 240 क्या है? लड़कियां हैं। तो 120 क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगे? लड़के। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या के 3/4, 120 का 3/4 खिलाड़ी हैं। तो ये 4 3 12, 30, 30 3 90, 90 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या क्या है? 120 में 90 खिलाड़ी हैं तो 30 खिलाड़ी नहीं हैं। आंसर हो गया। लैंग्वेज को पढ़ते जाइए, सवाल को करते जाइए, लास्ट में आंसर मिल जाता है। पढ़ने में ही लगा दीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड, फिर बनाने में 20 सेकंड, समय लॉस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 18 के कुल अपवर्तक कितने हैं? यानी 18 के कुल गुणनखंड
कितने हैं। मैं इसका गुणनखंड का सम, सभी गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंड, इसका स्पेशल क्लास में पढ़ा चुका हूँ। स्पेशल मैथ्स में जो प्लेलिस्ट में स्पेशल मैथ है बाय राहुल सर, उसमें मैं वीडियो इसका प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे कॉन्सेप्ट ही बता दिया हूँ लाजवाब तरीके से। यहाँ भी आप देख लीजिए, 18 का गुणनखंड कीजिए 2 से, 9, 3 से 3। 18 का फैक्टर क्या आया, 2 के पावर 1, 3 के पावर 2, ठीक है, 9 दूनी 18 होता है। कुल अपवर्तक पूछा है यानी गुणनखंड, घात में एक एक बढ़ा के जोड़ लीजिए, गुना कर लीजिए। तो 1 बढ़ाए यहाँ पे तो क्या आया 2, गुना 1 बढ़ाए तो क्या आया 3, जब गुना करेंगे तो क्या आएगा 6, आंसर क्या हो जाएगा 100। ये 6 यानी 18 कितने संख्याओं से, तो ये छोटा था तो आपने कर लिया कि तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। 1 2 3 4 5 6, 6 आया है ना। और बड़ा संख्या होगा तो मान लीजिए 1890 होगा, तब गिन पाइएगा। तो इसी रूल से आप निकालिएगा। मैं ऐसे सवाल को ऐसे बताता हूँ। 18 था, 3 का स्क्वायर था, 9 दूनी 18 होता है। ये 3 का स्क्वायर था, ये 2 के पावर 1 था। एक एक बढ़ाऊंगा 3 गुना 2, यानी 6 को कुल गुणनखंड हो जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या बतानी होती तो क्या करते बताइए, इसको जैसे का तैसे रखते और इसमें 1 बढ़ाते तो गुना 3। 3 को सम गुणनखंड होता है। कौन कौन, एक आया था 6, एक आया था 18, 2 ही सम गुणनखंड आ रहा है। इसको छोड़ देते, सम गुणनखंड पूछा है ना, कौन कौन आ रहा था, हाँ 2 था नहीं, 18, 2 से, 6 से और 18 से, 3 को सम गुणनखंड आ रहा था तो 3 को विषम गुणनखंड आएगा। इन गुणनखंडों का योग निकालना होता तो क्या करते, सभी गुणनखंड कौन कौन था देख लीजिए। ये सब कॉन्सेप्ट मैं वहाँ स्पेशल मैथ में पढ़ाया हूँ। कहता है कि 18 के कुल अपवर्तकों का योग कितना होगा, तब आप क्या करते, तो ऐसे करते 1 जोड़ 2, जिससे ये कट रहा है, जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़, छोटा है तब तो आसान हो जाएगा आपका, जोड़ 9 और जोड़ 18, 18 और 2 20, ठीक है, 9 और 1 10, इसका काम ख़त्म। 18 और 2 20, तो 20 और 9 1 10, 30, और 30 आइए 9 39, आंसर क्या हो जाता है 39। और हम कैसे निकालते, 18 का 3 का स्क्वायर था और गुना 2 के पावर 1 था, 3 के पावर 0 जोड़ 3 के पावर 1 जोड़ 3 के पावर 2 और गुना 2 के पावर 0 जोड़ 2 के पावर 1। देखिए 9 1 10 1 11, 3 3 का 9, 9 और 3, ये 3 ना होगा, 9 3 12 और 1 13, और ये 2 के पावर 1 और 2 के पावर 0 1, तो 2 और 1 3, 33 कितना आया 39 आया। हम ऐसे निकाल देते। तो ये सब ट्रिक मैं पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ जाइए विजिट कीजिए। ये देखिए 3/2, 15/17, 12/17 का मौसा क्या होगा। तो जब महत्तम पूछे आपसे HCF तो अंश का महत्तम निकालिए। ये तीनों संख्या 3 से विभाजित हो रही है, और हर का लघुत्तम, तो 17 17 तो कॉमन है, 17 दूनी 34, यानी इस संख्या का महत्तम समावर्तक क्या होगा 3/34। समझ गए। अगर लघुत्तम समावर्तक पूछता तो अंश का लघुत्तम और हर का महत्तम। अगला प्रश्न 1.5, 2.5 और 6.5 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। दशमलव भूल जाइए, एक अंक छोड़ के दशमलव भूले हैं ना, भूल जाइए। 15, 25 और 65,
बड़ी से बड़ी किस संख्या से तीनों विभाजित हो जाएगा? तब आप कहिएगा सर 5 से। 5 को छोड़ के आगे कोई संख्या नहीं होगा जो तीनों को विभाजित कर दे। और आपने एक अंक छोड़ के डेसिमल छोड़ा था, एक अंक छोड़ दिया था आपने, तो 5 के पहले एक अंक छोड़ के आप डेसिमल लगा दीजिए। माने यहाँ नहीं छोड़ना। देखिए आपने क्या समझ लिया, 5 है तो ये तो एक अंक है ही, दशमलव लगा लीजिए, आंसर हो गया, यानी 0.5। तो अब अगर मैं यहाँ पे आगे देखता हूँ प्रश्न को, वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये भी सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न था 6 to 8 में, 1 to 5 में भी पूछता है। क्या करेंगे हम लोग? आपको बताया गया होगा ऐसे कि 12 का, 15 का, 18 का और 27 का लघुत्तम निकाल लीजिएगा जो आएगा, फिर 4 अंक की बड़ी संख्या लिखिएगा, उसको भाग दीजिएगा, तब निकालिएगा। कितना समय लगेगा? मैं इसका आपको रामबाण ट्रिक बता रहा हूँ, रामबाण, अपना ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ। अब तो लाइक कीजिएगा ना। जो संख्या 18 से विभाजित होगा वो 3 से, 6 से और 9 से भी विभाजित होगा। तो विभाज्यता का नियम मैं पढ़ा चुका हूँ, उसका भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। विभाज्यता का नियम देख लीजिए, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब ज़रा गौर कीजिए, वहीं 4 अंक की संख्या इन सभी से विभाजित होगी, जो 3 से भी होगी, 9 से भी होगी, 6 से भी होगी। और यहाँ 15 है तो 5 से भी होनी चाहिए। देखते हैं, ये 9 और ये तो पूरा का पूरा 3 से विभाजित है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, ये 9 9 ये भी 3 से विभाजित है, 7 2 9 ये भी 3 से विभाजित है। तो अब हम लोग 3 से सब विभाजित है तो 9 से चेक करेंगे। किससे? 9 से। ओके, ये 9 और 9, 6 0, 9 9 तो 9 से कट गया, 6 0, ये 9 से विभाजित नहीं होगा, तो आंसर ये नहीं है। ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। देखिए 9 9, 18 3 21, ये भी 9 से विभाजित नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं, ये 9 9 ये भी नहीं विभाजित हुआ। 7 2 9 और 9 18, इसका योग कितना आ रहा है? 18, तो ये 9 से विभाजित हो रहा है, तो 18 से भी विभाजित होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए ये एसएससी वालों को मैं पढ़ाता हूँ, सीटेट में मैं चाहता हूँ कि गणित में जो 15 न्यूमेरिकली आता है प्रश्न, आप 15 में 15, चाहे आप गणित में कितना भी कमज़ोर हैं, अगर इस चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं और शेयर करते हैं एक दूसरे को, तो ये 15 में 15। और सीडीपी से क्या क्या आता है वो मुझे पता है कि सीडीपी में 15 जो सवाल गणित का आता है वो क्या आता है और वो क्या आएगा, और उसको कैसे हम लोगों को 15 में कम से कम 13 या 14 कर जाना है। 1-2 गलती हो सकता है, हम लोग भगवान थोड़े हैं। तो स्कोर देखिए यहाँ कहाँ चला जाएगा, ऐसे ही थोड़े गारंटी ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ चेक किया कि जो संख्या 18 से विभाजित होगा, 3 से भी होगा, 9 से भी होगा, तो 3 से तो सब विभाजित हो रहा था, तो मैंने चेक कर लिया 9 से। सब संख्या को जोड़ा, 9 से विभाजित नहीं हुआ, सबको जोड़ा, 9 से विभाजित नहीं हुआ, ये भी जोड़ा, 9 से विभाजित नहीं हुआ, ये हो गया, यानी यही आंसर होना चाहिए। ओके, आप चेक कर लीजिएगा, गलती होगा तो कमेंट कीजिएगा। संख्या 50 के सभी गुणनखंड का योग क्या होगा? लीजिए, आ गया मज़ेदार प्रश्न आप लोगों के लिए। योग बताइए। अब कुछ नहीं, 50 का गुणनखंड हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर 25 गुना 2 के पावर 1, 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब भाज्य गुणनखंड में तोड़ा मैंने। अब योग के लिए मैं क्या बोला था कि 5 के पावर 2 है तो 5 के पावर 0 से 2 तक जाना है। 5 के पावर 0, इसका पूरा फुल वीडियो बनाया हूँ मैं, स्पेशल मैथ्स बाय राहुल सर प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं, या सारे प्लेलिस्ट में मैं डाल दूँगा, नहीं उसी में जाइए। प्लस 5 के पावर 1 प्लस
5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर कितना है, 2 ही तक ना है, तब गया 5 के पावर, ठीक है। यहाँ पे दे देंगे ब्रैकेट बंद, गुना 2 के पावर 0 जोड़ 2 के पावर 1, ठीक है। ये 25 और 5 30, ध्यान दीजिएगा 50 25 और 5 30 और 5 के पावर 0 का मान 1। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 25 और 5 30 1 31 गुना 2 के पावर 1 2 और 1 3, 31 3 एकम 3 और 3 3 9, 93 आंसर आ जाएगा। 50 के सभी गुणनखंडों का योग 93। अगला प्रश्न, ये तो वही प्रश्न है, यही चीज़ मैं कराया हूँ स्पेशल मैथ्स बाय राहुल सर में। ये जितना इस पे लिखा हूँ, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग, विषम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग, और 10 इम्पॉर्टेंट MCQ, वो भी ट्रिक से, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और आपको ऐसे ही सीटेट का प्रश्न चाहिए तो कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। मैं बिल्कुल इत्मीनान से आपको EVS और प्लस मैथ्स 2 ही सब्जेक्ट में आपका स्कोर 50 यानी 55 प्लस करा दूंगा। बाकी अगर आपको दिक्कत होगा किसी सब्जेक्ट में, जैसे CDP हो गया 90 नंबर का, तो वही रहता है 30 मिला करके 15-15 सब में, तो कैसे आपको पॉजिटिव वर्ड टैग वर्ड पकड़ना है, कौन सा लैंग्वेज पेपर लेना है, उसको भी मैं क्लियर करा दूंगा। और इस चैनल पे अगर आप जुड़ते हैं तो पूरा मैं जी जान लगा दूंगा कि आपका रिज़ल्ट दे के ही मानूं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, इसी जोश और उमंग के साथ।